हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं और आज मैथ का क्वेश्चन विभाजन सूत्र का क्वेश्चन है। प्रश्नावली 7B इसका चौथा क्वेश्चन है जो कि हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और उसको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P का m,6 बिंदु A का -4,3 तथा B का 2,8 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। m का मान भी ज्ञात कीजिए। इसमें m का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, ये जो विभाजित कर रहा है तो यहाँ इस तरह का ये फिगर है। एक A है, एक B है और यहाँ पर एक P है। यहाँ से -4 और 3, यहाँ से 2,8 और इसका दिया है m,6। देखिए, इसमें तो इस अनुपात को m और n मानते हैं, मगर इसमें m दिया हुआ है, इसलिए हम इस अनुपात को कोई दूसरा चीज मान लेते हैं, क्योंकि फिर अगर मानेंगे तो एक जैसा हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे कि इसको दूसरा मान लेते हैं, या चाहेंगे तो उस पर भी बना सकते हैं। चलिए उसी पे चलते हैं, देख लेते हैं विभाजन सूत्र। होता है m, फिर ये 2 n, उसके बाद -4 m + n, उसके बाद फिर m, ये 8, फिर n, यहाँ से 3 m + n। अब यहाँ से विभाजन सूत्र में है m,6 आया हुआ है। इसको जब गुना करेंगे तो ये 2m यहाँ से हो जाएगा -4n और m + n, और यहाँ से 8m और यहाँ से 3m m + n। अब क्या करेंगे कि सेकेंड वाले से इसको बराबर कर लेंगे। सेकेंड वाला यानी 6 और इधर है 8m + 3n m + n, गुना करेंगे तो 6m और 6n 8m + 3n, यानी यहाँ पहले लिख लेंगे 6m - 8m 3n - 6n -2m, और ये आएगा -3n। तो m/n बराबर 3/2, माइनस में होगा तो ये प्लस m/n बराबर 3/2, यानी मेरा जो मान आया m और n का वो है m बराबर 3 और n बराबर 2। अब ये मान को फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ बराबर करेंगे और यहाँ मान रखेंगे, यानी फर्स्ट वाला है m बराबर 2m - 4n और यहाँ से m + n, m तो रहेगा ही, और यहाँ से 2 और m का मान है 3 और 4, यहाँ से 2 और यहाँ से फिर 3 और 2, तो m बराबर 6 और -8 और यहाँ से 5, यानी -2/5, यानी m का मान आ गया कितना, -2/5। m का मान हम लोगों का कंप्लीट हुआ, -2/5। अब ये जो है बिंदु हमारा प्राप्त हो गया, और m n का भी अनुपात यहाँ पर मिल गया, मगर यहाँ सिर्फ ये पूछा है अनुपात कौन सा होगा, तो अनुपात तो ये हुआ। यहाँ हम लिख सकते हैं इसको
कि m अनुपात n बराबर 3:2 लिख सकते हैं। और ये जो है m का मान निकला। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी इसी प्रकार है और इसमें पूछा है कि मिलाने वाले रेखाखंड जो है वो काट रहा है किस अनुपात में। तो आगे क्वेश्चन को रीड करेंगे। बिंदु -3 कोमा के बिंदु -5 -4 तथा -2 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में काटेगा। ये भी फिगर सेम है ए और बी और यहां से हम ले लेते हैं P -5 और -4 -2 और 3। यहां से अनुपात पूछा है तो अनुपात के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले विभाजन सूत्र। अब यहां है -3 कोमा के -2m -5m। अनुपात हमको ज्ञात करना है तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम फर्स्ट वाले को बराबर कर लेंगे क्योंकि अंक है और m और n का मान मिलेगा। तो -3 बराबर -2m -5m m प्लस n -3m -3n -2m -5m। m बटा n -2 बटा -1 कट जाएगा तो ये हो जाएगा m बटा n बराबर 2 बटा 1 यानी m अनुपात n बराबर 2:1 यानी विभाजित जो कर रहा है वो 2:1 में कर रहा है। 4 का ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। ये है आपका मध्य बिंदु के सूत्र पे। यहां से क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदु 3P,4 तथा -2,2Q को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 5,P है। P तथा Q के मान ज्ञात कीजिए। P तथा Q के मान को ज्ञात करना है। तो ये तो बिंदु दिया हुआ है कि 3P,4 और इसका दिया है -2,2Q और वो दिया है 5,P। यहां से कोई हम आर्य मान लेते हैं, निर्देशांक है ये। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी R के निर्देशांक मध्य बिंदु का सूत्र डालेंगे 3P और प्लस -2 बटा 2 फिर 4 प्लस 2Q बटा 2। यहाँ से है 5,P। ये हो जाएगा 3P -2 बटा 2 और 4 प्लस 2Q बटा 2। फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ बराबर करेंगे। 5 बराबर 3P -2 बटा 2 गुना करेंगे तो 10 3P -10। ये हो जाएगा 10 प्लस 2 यहाँ से 3P तो ये 12 बराबर 3P तो P बराबर 12 बटा 3 कटेगा तो 4। और दूसरे वाले को दूसरे के साथ बराबर करेंगे। P बराबर यहाँ हम ले लिए 4
P बराबर यहाँ हम ले लिए 4 और 4 प्लस 2Q बटा 2 गुना करेंगे तो ये 8 और ये हो जाएगा 4 प्लस 2Q। 8 माइनस 4 बराबर 2Q, तो घटेगा तो ये 4 और 2Q, तो Q बराबर 4 बटा 2 यानी कटेगा तो 2। P का मान आया 4 और Q का मान आया 2। आंसर इसका कंप्लीट हुआ। P का मान 2, P का मान 4 और Q का 2। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन है जो कि इसका निर्देशांक पूछा है कि बिंदु 2P प्लस 2, 3 तथा 4, 2Q प्लस 1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाले। तो मध्य बिंदु के हम क्या करेंगे, निर्देशांक को ज्ञात करेंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए मध्य बिंदु का हम सूत्र डाल लेंगे और निकाल लेंगे। तो 2P प्लस 2 प्लस 4 बटा 2, उसके बाद 3 प्लस 2Q प्लस 1 बटा 2। अब इससे हम क्या करेंगे कि 2P प्लस 6 बटा 2 और इससे जब करेंगे तो 2Q प्लस 4 बटा 2, यानी इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ P प्लस 3 बच जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ बच जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो Q प्लस 2 बटा 2। 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2 कट गया। यहाँ बच जाएगा P प्लस Q 3 और Q प्लस 2। इसका आंसर ये हुआ, जो कि डी नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपकी किताब में गलत दिया है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ई नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं और उसके बाद हल करेंगे।
देखिए ये क्वेश्चन है बिंदु 2p+1, 4 तथा 5, q-1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2p, q है। तो p तथा q के मान ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु के सूत्र पे चलेंगे और ये मध्य बिंदु बराबर 2p+1 और +5/2, फिर 4+q-1/2। ये मध्य दोनों को हम जोड़ दिए, 2 से भाग दे दिए, इस दोनों को जोड़ दिए, 2 से भाग दे दिया। मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 2p और यहाँ कोमा में q। 2p+6 यहाँ 2, उसके बाद q माइनस यानी +3/2। इसमें फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ और सेकंड वाले को सेकंड के साथ हम बराबर कर लेंगे, यानी 2p बराबर 2p+6/2। इसको जब गुना करेंगे हम, या इसको कॉमन भी ले सकते हैं, या रहने देते हैं 2p, इसमें कॉमन हो सकता है मगर उसमें नहीं होगा। 2p+6/2 इसको गुना करेंगे जब, तो 4p और 2p+6, तो 4p माइनस 2p बराबर 6, तो 2p बराबर 6, तो p बराबर 6/2 यानी हो जाएगा 3। q बराबर जब ज्ञात करेंगे तो q+3/2, 2q बराबर q+3, 2q माइनस q बराबर 3, तो q बराबर हो जाएगा 3। p का भी मान 3 और q का भी मान 3 आया। अब आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन यानी F नंबर। वह अनुपात ज्ञात करें कीजिए जिसमें बिंदु -6, बिंदु -3, -1 तथा -8, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। ए का मान भी निकाले। अब इसमें पहले के जैसा है विभाजन सूत्र पे, बिंदु है -3, -1 और एक है -8, 9। ये ए हो गया, ये बी हो गया और यहाँ से कोई बिंदु पी मान लेते हैं 6, 1। विभाजन सूत्र पे हम इसको बनाएंगे। विभाजन सूत्र m -8 प्लस n -3 और m प्लस n, उसके बाद m इधर 9 n और -1 और m प्लस n। इसका दिया हुआ है -6, a -8m -3n m प्लस n 9m -n m प्लस n। फर्स्ट वाले को बराबर करेंगे तो इससे अनुपात हमारा मिल जाएगा। गुना करेंगे -6m -6n -8m -3n, -6m प्लस 8m -3n प्लस 6n। यानी ये जो हल करेंगे तो यहाँ से 2m बराबर
3n प्राप्त होगा, यानी m बटा n बराबर 3/2, यानी m अनुपात n बराबर 3/2। अब आगे हम बढ़ेंगे तो दूसरे वाले को बराबर करेंगे। a बराबर 9m माइनस n m प्लस n, 9 या 3 माइनस 2 3 प्लस 2, 27 माइनस 2 और यहाँ से 5, 25/5 कटेगा तो 5। ये मेरा प्राप्त हुआ 25/5। अब आगे जो बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन, अब जी नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। जी नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a,1 बिंदु -4,4 तथा 6,-1 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है, साथ ही a का मान भी निकाले। अब इसमें हम क्या करेंगे कि पहले जैसे पहले बना था वैसे ही क्वेश्चन ये भी है। a का दिया हुआ है, यहाँ b दिया हुआ है -4,4 और 6,-1 और यहाँ से p है a,1। विभाजन सूत्र m फिर 6 फिर, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी r 3 प्लस भी निकाले 1, उसके बाद m-1 n और फिर इधर 4 m प्लस n, और इसके बाद ये निर्देशांक दिया हुआ है a,1 6m-4n m प्लस n, उसके बाद -m प्लस 4n और m प्लस n। अर्थात कहने का मतलब है कि पहले अनुपात ज्ञात करना है, उसके बाद a का मान। तो अनुपात इससे और इससे मिलेगा, एक बराबर लिख सकते हैं -m प्लस 4n और m प्लस n। इसको हल जब करेंगे तो ये m प्लस n और -m प्लस 4n, ये m प्लस m और 4n माइनस n,
ये जोड़ेंगे तो 2m और ये हो जाएगा 3n। तो m बटा n बराबर 3/2 यानी m और n का अनुपात 3:2 हुआ। अब चलते हैं हम फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ बराबर। तो a बराबर 6m - 4n और m + n। तो a बराबर 6 और m का मान है 3, 4 और n का मान है 2 और यहाँ से 3 + 2 तो ये 18 और यहाँ से 8 और यहाँ से 5 यानी 10/5 कटेगा तो 2। तो मेरा आंसर आया 2। a का मान हो गया 2 और अनुपात हो गया 3:2। अब इसके बाद जो है इसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में डालेंगे। एच से क्वेश्चन को डाला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।